हाय फ्रेंड, माई इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 14 से 15 वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आज हम लोग कुछ आगे उसके देखते हैं। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, इसी को 1 किलोवाट हावर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक पैमाना है निर्धारित। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही कांस्टेंट हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन दिया ओम ने कि जब टेम्परेचर बदलेगा नहीं, था टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन में ये वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ये जो थीटा एंगल पर एक लाइन जा रही है रेजिस्टेंस आर, यही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट, नॉन ओमिक कंडक्टर। अनओमी कंडक्टर भी इसको कहते हैं हिंदी में। नॉट ओबे ओम्स लॉ, ओम के नियम के का पालन नहीं करते हैं लोग, अर्थात V/I बराबर कांस्टेंट, ये रूल फॉलो नहीं होता है इस प्रकार के कंडक्टर्स में। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग कुछ है नहीं, यही P बराबर I²R, जो पावर का फार्मूला होता है, P = I²R। इसी के माध्यम से हम लोग मशीनों में उसकी वाट क्षमता, पावर क्षमता को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, लीनियर रजिस्टर, रेखीय प्रतिरोधक। इसमें वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज यदि बढ़ रहा है तो करंट का मान कम होगा, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज का मान कम होना चाहिए। हमेशा वोल्टेज और करंट का मान कांस्टेंट रहना चाहिए, दोनों का रेशियो। नेक्स्ट, नॉन लीनियर रजिस्टर, अरेखीय प्रतिरोधक। V/I नॉट कांस्टेंट, वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। लीनियर हम लोगों ने देखा है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे थर्मिस्टर हो गया, डायोड, वायरिस्टर, ये सब नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा किसके कारण फ्लो होती है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण फ्लो होती है। क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का योगदान रहता है उसके टर्मिनल पर। ऐसा नहीं है कि वो तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो जनरली लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, लेकिन यहाँ पे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग चीज़, इलेक्ट्रॉन और चार्ज दोनों अलग अलग चीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लिक्विड, ओम्स लॉ इज फुली ओबेड। लिक्विड के केस में, द्रव के केस में ओम्स लॉ हमेशा जो है फॉलो करता है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज, किसी अणु का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻10 मीटर व्यास। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि किसी एटम का व्यास क्या होता है, तो 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू।
सॉलिड में, किसी ठोस में अगर करंट फ्लो होता है तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन में। जैसे कंडक्टर हो गया, कंडक्टर एक सॉलिड कंडक्टर, कोई केबल है तो एक ठोस कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। गैसों में करंट फ्लो होगा किसके कारण? इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में जब पूछता है तो ऑप्शन इस टाइप का रहेगा, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको हमें ध्यान देना है कि गैस में अगर करंट फ्लो होती है तो किसके कारण? इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयंस। नेक्स्ट, मास ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वहीं इलेक्ट्रॉन का मास की बात करें तो 9.01 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में के मास में जो कॉम्बिनेशन होता है 1840 गुना होता है, 1840 का होता है। नेक्स्ट, एट वेरी लो टेम्परेचर, जीरो रेजिस्टेंस। यदि कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल है, उसका टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत लो टेम्परेचर पे जीरो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कोई प्रतिरोधकता नहीं, उसमें कोई अवरोध नहीं है, तो ये सुपर कंडक्टर की, सुपर चालकता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, स्थिर प्रतिरोधक। इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इज कांस्टेंट। इसके प्रतिरोध का मान कांस्टेंट रहता है एंड अनचेंजेबल, परिवर्तित नहीं कर सकते हम लोग फिक्स्ड रेजिस्टेंस की। यह कार्बन कंपोजिशन, कार्बन से मिलके बना रहता है। नेक्स्ट, वेरिएबल रजिस्टर्स, परिवर्तित प्रतिरोधक। हैज ए मूवेबल कंटेंट, चल संपर्क, इसमें एक चल संपर्क रहता है। इज यूज्ड टू एडजस्ट द रेजिस्टेंस वैल्यू बिटवीन टू आर मोर टर्मिनल्स। रजिस्टर के जो टर्मिनल होते हैं उनके बीच में एक मूवेबल कंटेंट रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग उसको एडजस्ट करके, आगे पीछे करके, दो या उससे अधिक टर्मिनल रहते हैं, उनके बीच में रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग कम ज़्यादा एडजस्ट कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए कंट्रोल, इसको कंट्रोल भी बोला जाता है, कंट्रोल टाइप का रजिस्टर। नेक्स्ट, कुछ सिंबल्स हम लोग देखेंगे। ये फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल है, ये फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल है। ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें ये जो तीर लगा हुआ है, इसको जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कम करेंगे तो कम होगा। ये वेरिएबल रजिस्टर है, इससे कम ज़्यादा, अभी हम लोग पीछे देखे हैं वेरिएबल रजिस्टर, तो इसको बढ़ा के ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस वैल्यू के मान को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। रियोस्टेट। और ये टैब्ड रजिस्टर है, इसमें भी जितने मात्रा का वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस का, उतने पे हम लोग टैप कर देते हैं वहाँ तक। टैप रजिस्टर है। ओके, थैंक यू गाइज।